हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो आज की हमारी क्लास है, क्लास 8 है, सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडिया बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश। बैकग्राउंड जो ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ लोग इंडिया आए थे लेकिन उसके पहले हम थोड़ा अपना बैकग्राउंड पढ़ेंगे, इंडिया उससे पहले क्या था, क्योंकि हर चीज़ की बैकग्राउंड ज़रूरी होती है। देखो, आप जब आप क्लास 7 से 8 में जाते हो तो आपकी जो बैकग्राउंड होती है वो 7 होती है। आपने 7 में क्या पढ़ा है तो फिर आगे जाके आप नया पढ़ते हो। इसी चीज़ को हमने ऐसे समझना है कि इंडिया जो पहले था उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़नी है। इस चैप्टर मैंने कल आपके चैप्टर में बताया, इंट्रोडक्शन में दिया था। बैकग्राउंड, इंडियन बैकग्राउंड पढ़ेंगे हम, और उसका पढ़ेंगे अंग्रेज कॉलोनी टू रूलर, बेटर ऑफ पॉलिसी और बक्सर। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडिया बिफोर कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। देखो, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा हर चीज़ की बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। देखो, देखो, जब ये दौर था, ये वो दौर है जब मुग़ल इंडिया पे पावरफुल हुकूमत करते थे। देखो, जो बैकग्राउंड है, जब स्टिल मुग़ल वायर रिप्रेजेंटिंग द इंडिया, उस दौर में बिल्कुल मुग़ल ही सबसे पावरफुल थे। उनकी जो पूरा साम्राज्य औरंगज़ेब के अंडर था। औरंगज़ेब, इनका जो हम कह सकते हैं कि जो मुग़ल अम्पायर है, सबसे बड़ी अम्पायर थी वो औरंगज़ेब बनाई थी। लेकिन बदकिस्मत की बात यह है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद ये मुग़ल रूलर थोड़े कमज़ोर होने लगे। तो जब औरंगज़ेब की डेथ हुई है 1717 में, देखो ये 1717 के बाद मुग़ल का ज़वाल शुरू हुआ था, तो यही इसके बारे में पढ़ेंगे। जब औरंगज़ेब की डेथ हुई 1717 में, तो उसके जो गवर्नर थे, जो गवर्नर थे, गवर्नर जो सूबेदारों को बोलते हैं, जब इसकी डेथ हुई तो उन लोगों ने अपनी आज़ादी का ऐलान, उन्होंने कहा नहीं, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग अपने अपने सूबे बनाएंगे। इसी तरह था, ये बंगाल का सूबेदार था, मुर्शिद अली खान था, उसने अपने बंगाल की आज़ादी कर ली। इसी तरह हैदराबाद का अशक खान था, उसने कहा नहीं, हमें हैदराबाद अलग करेंगे, हम मुग़लों की सल्तनत से साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि मुग़ल उस टाइम में कमज़ोर हो गए थे। यही फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, अगर एक मुल्क इतना बड़ा है, देखो इतना बड़ा है, अब इस मुल्क को अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई अपना सूबा बनाएगा, कोई दूसरा सूबा बनाएगा। देखो, एक ये बड़ा मुल्क था, फिर एक छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। ये कितने कम पर, इसी तरह से जो इन लोगों ने अपनी रीजनल पार्टी बना, रीजनल इलाके बना लिए, सूबे बना लिए, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम मुग़लों के साथ नहीं रहना चाहते। इसी वजह से जो मुग़लों का ज़वाल हुआ वो वहाँ से शुरू हुआ है। वहाँ से उनको अंग्रेज़ भी पीछे थे, वो भी इनको डिवाइड करते, इसीलिए तो ये इन लोगों ने कहा नहीं, हम मुग़ल अम्पायर के साथ नहीं रहना चाहते। फिर वहाँ से एक दूसरी शक्ल आती है। देखो, फिर उसके बाद क्या होता है, जब मुग़ल अम्पायर कमज़ोर होते हैं, फिर आते हैं एस्टेब्लिश रीजनल किंगडम। इन लोगों ने अपनी किंगडम बना ली, अपनी सल्तनत बना ली। फिर क्या हुआ, पावर ऑफ दिल्ली वाज डिक्लाइंड। इसी के साथ जब इन लोगों ने अपनी अपनी किंगडम बनाई, अपनी अपनी टेरिटरी बना ली, तो जो दिल्ली की हुकूमत थी वो थोड़ी कमज़ोर होने लगी, क्योंकि जब एक बड़ा मुल्क हिस्सों में डिवाइड होता तो वहाँ पे थोड़े वो कमज़ोरी आ जाती है। इसीलिए जो दिल्ली के रूल्स, लास्ट के जो सब बादशाह थे वो बहादुर शाह जफ़र थे, क्योंकि उन्होंने वही दिल्ली में वफात पाई, तो वहीं से फिर अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत संभाली थी। एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू पावर वाज एमर्जिंग। देखो, जब दिल्ली की हुकूमत कमज़ोर होगी तो एक नया पावर वजूद में आया, एक नया दौर हुकूमत वजूद में आया। वो कौन थे? एज ए न्यू रिजल्ट द न्यू पावर वाज एमर्जिंग और इंडिया, दैट वाज ब्रिटिश। ये ब्रिटिशर थे जिन लोगों ने फिर इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट का अम्पायर था, जो लास्ट का दौर था मुग़लों का, वो सबसे एक्चुअली औरंगज़ेब वो बादशाह था जिसने हिंदुस्तान को सबसे बड़ा एरिया संभाला था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी वफ़ात के बाद ये हिस्सों में बट गया, क्योंकि इसके बेटों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। यही वजह कि इनके जो सूबेदार थे वो इससे बगावत करने लगे। बेसिकली वो भी वजह नहीं थी, एक्चुअली वजह ये थी कि जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन लोगों ने यहाँ पे मुग़लों में दरार डालनी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि इस लिहाज से मुग़लों की सल्तनत का ज़वाल होकर फिर यहाँ से हमारा ब्रिटिश का नया रूल शुरू हुआ। यही है चैप्टर में हमने पढ़ा। ओके माय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, टिल देन, गुड बाय।